बलोचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात का दंगल। पोलिंग का वक्त शुरू हो गया। पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। 5226 पोलिंग स्टेशन में से 2034 हसास करार दिए गए। 1584 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। पहली बार सूबे में जनरल नशिस्तों पर 132 खवातीन उम्मीदवार भी मद्दे मुकाबिल। कोयटा और लसबेला में बल्दियाती इंतखाबात बाद में कराए जाएंगे। इनकलाब होते हैं ना, इनकलाब, वो पुलिस के और डंडों के डर से घरों में दुबक कर नहीं बैठ जाते। पाकिस्तान के सबसे बड़े फितने का, पाकिस्तान के सबसे बड़े इंतशारी का नाम है इमरान खान। मैं सुप्रीम कोर्ट को अदब से कहना चाहती हूँ, इस इंतशारी से, इस फितनेबाज से, इसकी सियासत से दूर रहे। क्या अदालतों का अब यही काम रह गया है कि जहां जहां इमरान फेल हो जाए वो इसकी मदद के लिए आए? क्या अदालतों का ये काम रह गया है? इमरान खान कहते हैं पुलिस वाले रुकेंगे तो इनकलाब कैसे आएगा। इनकलाब पुलिस और डंडे के डर से घरों में दुबक कर नहीं बैठ जाते। इसने महंगाई के सिवा पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया। मुल्क के सबसे बड़े फितने का नाम इमरान खान है। मरियम नवाज का भावलपुर में जलसे से खिताब। बोली सुप्रीम कोर्ट इस फितने की सियासत से दूर रहे। क्या अदालतों का यही काम रह गया है? जहां इमरान खान नाकाम हो इसकी मदद को आए। ये जो इनकलाब लाना चाहता है, आवाम और अदलिया इसको नाकाम बना देंगे। अगर 6 दिनों बाद तुमने दोबारा इंतशार फैलाने की जुर्रत की तो कहानी में एक टच बाकी रह गया है, वो जेल का टच है। तुम्हें जेल में फेंकेंगे। 6 दिन बाद दोबारा इंतशार फैलाने की कोशिश की तो आपको जेल में फेंकेंगे। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की इमरान खान को धमकी। बोले इमरान नियाजी ने इंतशार फैलाया, इस्लामाबाद में आग लगाई, पुलिस एहलकारों पर हमले किए, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर और वसाइल इस्तेमाल किए। लॉन्ग मार्च में 24,90,000 लोग कम थे। सुबह काली ऐनक लगाकर खाली कुर्सियों से खिताब किया। आज से मैंने सबको लगा दिया और तैयारी करें। अब जो इन्होंने हमारे से किया है उसको हमने कैसे काउंटर करना है वो हमने पूरा प्लान बनाया हुआ। सुप्रीम कोर्ट पे हम जाएंगे पिटिशन लेके, पूरा मैंने एहतजाज। क्या ये इस मुल्क में एक डेमोक्रेटिक पार्टी का हक है या नहीं है? हमें वाज़ेह तौर पे बता दें कि क्या ये पकड़ धकड़ होनी है अगर हम अगले पुरअमन एहतजाज करेंगे या नहीं होनी। मुल्क को बचाना इदारों की जिम्मेदारी है जो सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। इमरान खान कहते हैं 6 दिन बाद तैयारी से फिर लॉन्ग मार्च होगा। सुप्रीम कोर्ट तहफ़्फ़ुज़ दे। लॉन्ग मार्च रोकने के लिए हथकंडों के खिलाफ अदलिया से रजू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद समझे थे कि सब कुछ ठीक हो गया। इसके बाद जो कुछ हुकूमत ने किया उसके लिए तैयार ही नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट से पूछेंगे क्या एहतजाज जमहूरी पार्टी का हक है? ओवरसीज वोट खत्म करने और नैब का मामला भी अदालत लेकर जाएंगे। अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान का चीन के खिलाफ एक और इकदाम। 4 मुल्की ग्रुप क्वाड ने बहरुल काहिल की निगरानी का मंसूबा शुरू कर दिया। इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम चीनी बहरिया की सरगर्मियों का पता चलाएगी। अमेरिकी एहलकार के मुताबिक नया ग्रुप इंडो पैसिफिक ममालिक को समुद्री इंटेलिजेंस मुफ्त फराहम करेगा। रूस ने दुनिया का तेज तरीन हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा कर लिया। हाइपरसोनिक मिसाइल बहिराए बेरेंट्स के स्टेशन से दागा गया। 1000 किलोमीटर दूर टारगेट को निशाना बनाया गया। मिसाइल आवाज़ की रफ्तार से 9 गुना तेज है। रूसी फौज ने यूक्रेन के मशरकी इलाके लिमान पर कब्जा कर लिया। रूसी सदर का फ्रांसीसी सदर और जर्मन चांसलर से टेलीफोनिक राब्ता। पुतिन ने कहा रूस बहीरा अस्वद की बंदरगाहों से अनाज की तरसील के लिए तैयार है। मगरबी पाबंदियों के बायस खाद और ज़रूरी बरामदात मुमकिन नहीं। पाबंदियां हटा ली जाएं तो खाद की तरसील शुरू कर देंगे।
सुप्रीम कोर्ट के पास इसलिए जा रहे हैं ताकि रैलियों के लिए कवानीन वज़ा कर दिए जाएं। पुरअमन एहतजाज हर शहरी का बुनियादी और आईनी हक है। हुकूमत सिर्फ इंतशार के खतरे को बहाना बनाकर गिरफ्तारियां नहीं कर सकती। PTI के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर की प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू। बोले तहरीक इंसाफ ने बारहा कहा पुरअमन लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। हुकूमत ने सिर्फ शेख रशीद के खूनी मार्च के बयान को बहाना बना लिया। वज़ीर-ए-आज़म को मिसाक़ जमहूरियत पर इत्तफ़ाक़ राय के लिए स्टेक होल्डर से मुशावरत का ऐलान। शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने का फैसला दिल पर पत्थर रख कर किया। महंगाई आसमान से बातें कर रही और बेरोजगारी अरूज पर है। गरीब रो रहे हैं, दवा और इलाज के पैसे नहीं। माहाना 28 अरब से पिसे हुए करोड़ों लोगों के लिए सब्सिडी थी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म ना लग सके। IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा जून में हो जाएगा। 3 अरब डॉलर यकीनी और 2 अरब इजाफी मिलने की उम्मीद। सऊदी अरब, आलमी बैंक और एशियाई बैंक से भी फंड्स मिल जाएंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत महंगी ना करते तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाता। सब्सिडी मुकम्मल ख़त्म और लेवी नाफिज करें तो डीजल 300 और पेट्रोल 270 रुपये लीटर हो जाए। 40,000 से कम माहाना आमदन वालों को 2,000 रुपये वजीफ़ा देंगे। हुकूमत पेट्रोलियम कीमतों में मजीद इजाफा करेगी। PTI रहनुमा हमाद अजहर कहते हैं रूस 30% कम कीमत पर तेल देने को तैयार था। मईशत को जिस तरह ये हुकूमत चला रही है ऐसे नहीं चल सकती। चंद रोज में करेंसी 22 रुपये गिर चुकी। स्टॉक एक्सचेंज 6000 पॉइंट से ज्यादा गिर चुकी। रियल मैड्रिड ने यूएफा फुटबॉल चैंपियन लीग का टाइटल अपने नाम कर लिया। रियल मैड्रिड ने लिवरपूल को 1-0 से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। विनीशियस ने रियल मैड्रिड की जानिब से वाहिद गोल दागा। रियल मैड्रिड ने लिवरपूल को मैच के 59वें मिनट में शिकस्त दी। आगे बढ़ेंगे, आपको आगाह करेंगे। गाड़ियों को पुलिस एहलकारों और उनके गुलू भट्टों ने तोड़ा। पुलिस एहलकार दीवारें फलांग कर मेरे घर में दाखिल हुए। रहनुमा तहरीक इंसाफ यास्मीन राशिद का इल्जाम। उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला खुद कातिल है, वो इसी किस्म की पॉलिसीज दे सकता है। मुझे 3 मुस्तंडे पुलिस एहलकारों ने गाड़ी से बाहर घसीटने की कोशिश की। मैं वहां से ड्राइव करके न निकलती तो वो लोग मुझे भी मार डालते। मैं अपनी वीडियो से दिखा रही थी इनको, अपना मीडिया को, कि ये देखें ये पुलिस जो है ये टाप के आ रही है और इनके पास कोई किसी किस्म के। ये जब अंदर आए हैं तो इन्होंने मुझे कहा कि आप चले मेरे साथ, तो मैं ज़मीन पे बैठ गई। तो मैंने इसलिए ज़मीन पे बैठ गई तो मैंने कहा एक खातून होने ये हाथ तो नहीं लगाएंगे ना मुझे, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्टर खुद एक कातिल है। एक कातिल है ना, क्योंकि वो शेर अली साहब जो इनके ही पार्टी की थे, उन्होंने कहा 20 कत्लों से ज़्यादा इसने कत्ल किए हुए। एक कातिल है, एक क्रिमिनल है, एक मुजरिम है। वो इसी किस्म की पॉलिसियाँ देगा। पहले तो इन्होंने मुझे गाड़ी से घसीटने की कोशिश की, जिसके अंदर 3 आपको पता है मुस्टंडे जो थे वो खींच रहे थे मुसलसल, और उसकी भी फुटेज मेरा ख्याल आप सारों ने देखी। उन्होंने इस तरह डंडे बरसाए कि अगर मैं वहां से गाड़ी ड्राइव करके ना निकलती तो शायद उन्होंने मुझे भी मार डालना था। ये इनके गुल्लू बट्टों ने उन सारी गाड़ियों को तोड़ा, उनकी विंडशील्ड तोड़ी। बल्कि मेरी एक गाड़ी जो पीछे खड़ी हुई थी, क्योंकि उसके ऊपर खान साहब की और मेरी तस्वीर है, उन्होंने उस गाड़ी की भी जाके विंडशील्ड, वो खाली गाड़ी थी।